हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सरलीकरण के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से आगे का वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक बातों को जानेंगे। तो बेसिक बात क्या है वो जानते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे अगर हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है, और इस साइड में भी 2 लिख रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच में हम बराबर का सिंबल का यूज़ कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर बराबर की लेफ़्ट साइड में कुछ भी अगर ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐड करेंगे या कुछ भी माइनस करेंगे या फिर इसमें डिवाइड करेंगे या फिर इसमें कुछ भी गुना करेंगे तो वही हमको सेम प्रोसेस बराबर के राइट साइड के डाटा में भी करना होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बराबर के लेफ़्ट साइड में अगर हम 2 ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस का 2 और ऐड करते हैं, ठीक है। 2 ऐड करने पे क्या हुआ, यहाँ पे बराबर के लेफ़्ट साइड में वैल्यू हो गया 4, ठीक है, और बराबर के राइट साइड में वैल्यू कितना अभी है, 2 ही है। क्या इन दोनों के बीच में बराबर का जो ये सिंबल था ये बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए इसको बराबर रखने के लिए इधर भी हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगर बराबर के लेफ़्ट साइड में कोई भी चेंजिंग हम करते हैं, ठीक है, वही चेंजिंग हमको बराबर के राइट साइड में भी करना पड़ेगा। अगर बराबर के लेफ़्ट साइड में हमें किसी भी संख्या में, मतलब इस संख्या में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं या गुना करते हैं तो सेम प्रोसेस हमें बराबर के राइट साइड में जो भी वैल्यू दिया गया है उसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बराबर के लेफ़्ट साइड में अगर हम जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, ठीक है। अगर इस साइड घटाए हैं तो इधर भी घटाएंगे। अगर इस साइड डिवाइड किए हैं तो इस साइड भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसके वैल्यू में, ठीक है। अगर इस बराबर के लेफ़्ट साइड के वैल्यू में कुछ भी गुना करके लिखते हैं, ठीक है, तो वही संख्या को हमें बराबर के राइट साइड में भी गुना करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं आया तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, समझिए आगे। अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, इधर भी 5 लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है यानी सेम है। इन दोनों के बीच में हम बराबर का सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। बराबर के लेफ़्ट साइड में हम 2 से गुना करते हैं, इस संख्या में हम 2 से गुना कर दिए, ठीक है। तो अब क्या वैल्यू निकल के आता है यहाँ से, अब वैल्यू इधर का आ जाएगा 10, ठीक है, और इस साइड आ जाएगा कितना, 5। क्या आप भी इन दोनों के बीच में हम बराबर का सिंबल का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बराबर के लेफ़्ट साइड में वैल्यू हो गया 10 और राइट साइड में अभी भी वैल्यू क्या है, 5 ही है। अगर हम जिस संख्या से बराबर के लेफ़्ट साइड में गुना किए हैं 2 से, वही संख्या से अगर इधर भी अगर गुना कर देते हैं तो क्या दोनों का वैल्यू बराबर होगा? तो अब आंसर होगा बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। इधर भी 10 आ रहा है, 10 लिख दिए, और इधर बराबर के राइट साइड में भी 10 आ रहा है, ठीक है। आगे समझिए। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 और यहाँ भी लिख रहे हैं 10, इसके बीच में हम बराबर का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। बराबर के लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 निकल के आ जाएगा, और इधर कितना बच गया है, 10 ही है अभी भी। क्या इन दोनों के बीच में बराबर का सिंबल यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर बराबर के लेफ़्ट साइड में जो संख्या से डिवाइड किए हैं यानी 2 से डिवाइड किए हैं इस पूरे संख्या को, वही संख्या से अगर राइट साइड में भी इस संख्या को डिवाइड कर दें तो क्या दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा? तब आपका जवाब होगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर है। यहाँ से हमें रिजल्ट निकल के ये आता है कि बराबर के लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यू है उसको अगर किसी संख्या से गुना किया जाए या किसी संख्या से जोड़ा जाए या किसी संख्या को उसमें से घटाया जाए, ठीक है, या फिर गुना किया जाए या भागा किया जाए, यही 4 पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यही चारों पॉइंट को इधर भी इसके साथ भी करना पड़ता है, राइट साइड में भी करना पड़ता है, ठीक है। आइए अब हम इसके बेसिक बातों को जान चुके हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया 12 प्लेटें तथा
9 चम्मचों का मूल्य 339 रुपया है, तो 4 प्लेट तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। यानी प्लेट को हम पी लिखते हैं, ठीक है। 12 प्लेट का मूल्य 12 प्लेट प्लस का 9 चम्मच, चम्मच को सी से लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों का मूल्य कितना दिया गया है हमें, 339 रुपया, ठीक है। 339 रुपया दिया गया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 4 प्लेट प्लस 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा, ठीक है। हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 12 प्लेट हैं और यहाँ पे 4 प्लेट का हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 9 चम्मच है और 3 चम्मच का दाम हमें पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोनों मिला करके इन दोनों का वैल्यू कितना दिया गया, 339 रुपया दिया गया। अगर इस पूरे संख्या में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 प्लेट आ जाएगा। उसके बाद इस चम्मच को भी 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 चम्मच आ जाएगा। तो हमें क्या निकल के आया, बराबर के लेफ़्ट साइड में हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बराबर के राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको भी 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 113, यानी इसका आंसर हो जाएगा 113 रुपया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कीजिए, आगे समझ में आएगा पूरा तरह से। दूसरा क्वेश्चन है, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का मूल्य इतना रुपया है, तो 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। यहाँ पे हमें क्या सब दिया गया है, 5 लॉकेट प्लस का 8 जंजीर, जंजीर को जे से हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का मूल्य कितना दिया गया है, 145,785, ठीक है। इतना दिया गया। हमसे पूछा कि किसका जा रहा है, 15 लॉकेट प्लस का 24 जंजीर का दाम हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 लॉकेट है, यहाँ पे कितना है, 15 लॉकेट का पूछा जा रहा है। अगर इस संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए, 3 से अगर गुना करते हैं तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा लॉकेट। यहाँ से इसको गुना करने पर इतना आ जाएगा, 15 लॉकेट आ जाएगा। 8 को 3 से गुना कीजिएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो रुपया दिया गया है इसका, उसमें अगर 3 से गुना कर देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से गुना करते हैं इसको भी, ठीक है। 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से गुना करने के बाद इतना वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन को समझिए। अब इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन को बनाएंगे हम। जैसे यहाँ पे दिया गया 4 कैमरों तथा 6 सेलफोन का मूल्य इतना रुपया है, ठीक है। तो लिखना क्या है, 4 कैमरा को सी से लिख देते हैं, प्लस का 6 सेलफोन है, बराबर कितना दिया गया है, 51,365, इतना रुपया दिया गया, ठीक है। तो हमें 12 कैमरा और 18 सेलफोन का निकालना है। तो 12 कैमरा प्लस का 18 सेलफोन का दाम क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। अगर इस संख्या में 3 से गुना करने पर कितना आ रहा है, 3 से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 से गुना करेंगे तो 12 कैमरा आ जाएगा, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 सेलफोन आ जाएगा। तो इधर जो वैल्यू दिया गया है रुपया में, इसको भी 3 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 से गुना करने पर जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आया है 15, 50, 90। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे 15, 40, 95 होगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चौथा नंबर के क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। अब 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 84 रुपया हो, तो 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना होगा, ठीक है। क्या सब दिया गया हमें, 24 बल्ला प्लस का 32 हॉकी, इसका रेट कितना दिया गया हमें, 8400 रुपया दिया गया, इसका दाम है, ठीक है। निकालना हमें क्या है, 3 बल्लों तथा 3 बल्लों प्लस का 4 हॉकी स्टिक्स का दाम हमें
निकालना है, इसका क्या होगा। अगर इस बराबर के लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यू है इसको अगर हम कितना से डिवाइड करेंगे कि हमको इतना वैल्यू आ जाए, तो इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे 24 में 3 बार में आ जाएगा, 3 बार में कटेगा। फिर 32 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 4 बार में 4 होके निकल के आ जाएगा। यानी इस संख्या को भी राइट साइड में भी जो वैल्यू दिया गया है इसको भी हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1050। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन है। आगे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग इस पे आधारित और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।